पानीपत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की योजना एसएच डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटेड टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार मौजूद रहे और साथ ही विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने धावक फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज के कार्यक्रम में न पहुंचने पर प्रतिक्रिया दी। फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। नाम आदित्य छोटा है लेकिन अर्थ इसका बड़ा है। तो हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से और खास करके एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई का जो हमारा पोर्शन है ये देश में बड़ा पोर्शन है। आज 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई की इंडस्ट्री है सारे देश में। 11 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं। हमारी आवश्यकताओं का अधिकांश जो उपयोग की वस्तुएं हैं या जो हमारी इंडस्ट्री में लगने वाली है या इवन एक्सपोर्ट में है, वो एक्सपोर्ट की चीजें भी एमएसएमई के माध्यम से जाती है। 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है $17 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है और जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। अगर एक स्टेट के नाते हरियाणा की बात करो तो 2014 में हमने जब सत्ता संभाली उस समय 9000 मेगावाट की आवश्यकता होती थी और मोर और लेस हमारी उतनी प्रोडक्शन हो जाती थी। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे और तो कोई साधन था नहीं। बाद में आवश्यकता बढ़ने लगी तो ये आया कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है। तो हमारे यहाँ उतने साधन नहीं थे लेकिन हमने बाहर से खरीदी सब किया, लेकिन थर्मल पावर को कम से कम यूज किया जाए। आज वही थर्मल पावर हमारे हैं, एक भी हमने नया बढ़ाया नहीं पिछले 10 साल में, मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर की आवश्यकता नहीं बढ़ी। आज पावर की आवश्यकता एक से ठीक करेंगे, अगर अगला ठीक ना हो तो 16,000 मेगावाट की आवश्यकता है। ठीक है, बस 9,000 से 16,000 मेगावाट है। लेकिन इसको पूर्ति हमने कैसे की, कहां से की? या तो हाइड्रो से आसपास से प्रदेशों से ली, मार्केट से खरीदी, रिन्यूएबल की। अब नए प्रोजेक्ट लगे हैं जिसके अंदर थर्मल पावर हाउस यमुनानगर का शिलान्यास हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वो भी कुछ सालों में पूरा होने वाला है। कि जो धावक फौजा सिंह जी और जिनकी आयु 100 साल से भी ऊपर हो गई थी और अपने समय के बहुत बड़े वो धावक रहे हैं, वो प्रेरणा थे धावकों के लिए भी और समाज के बाकी लोगों के लिए भी। उनकी कई प्रेरणादायक बातें आज भी प्रचलित हैं लोगों में। आज उनके अचानक चले जाने के बाद मैं अपनी ओर से और सारे समाज की ओर से भी उनके जाने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के लोगों को सांत्वना देता हूं कि उनको इस भारी क्षति को सहन करने का शक्ति प्रदान करे प्रभु। नहीं पहुंचे अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा मुझे अभी जानकारी मिली है। अचानक का जो बेड रेस्ट पर थे, फोन पर सवेरे मेरी बात हुई तो उनका मुझे आना था, लेकिन अब